नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। रुक कर लेते हैं देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का। उत्तराखंड रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान भी किया गया। समारोह आयोजन में सीएम धामी शामिल हुए। राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। राज्य आंदोलन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री ने। सीएम ने पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर भी बातचीत की। तो राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड रजत जयंती समारोह मना रहा है। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन किया है। मुख्यमंत्री धामी कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां सीएम ने राज्य आंदोलन में शहीद हुए लोगों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलन में कई लोग शहीद हुए और कई ऐसे आंदोलनकारी भी हैं जो आज भी आंदोलन के दौरान लगी चोटों से जूझ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि लाखों लोगों के संघर्ष, बलिदान और तप का परिणाम है। हमारी शक्ति का उत्तराखंड के जनगण का बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड राज्य स्थापना में जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो शहादत दी, उसको हम सब राज्य के 25 साल पूरे होने पर उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं और 25 साल की इस यात्रा में ये संकल्प ले राज्य को बनाने में, राज्य के निर्माण में, हमारे राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, राज्य के आंदोलनकारी, हमारे शहीद, बलिदानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान पेंशन जो मिलती है उसी को हमने पहले भी बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए, ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनकी प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउसों में जिस प्रकार से आप सब लोगों को, हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, इसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। और जो लोग छूट गए हैं राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण में, 2021 तक जिनके आवेदन जमा हो चुके हैं, उस सीमा को 6 माह के लिए विस्तारित करके आगे चिन्हीकरण की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाएगा। क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको सम्मान देना हमारी नीति में भी है, हमारी नियत में भी है, हमारे कामों में भी है। वो हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता में थे और प्राथमिकता में हमेशा रहेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे हिमांशु, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य रजत जयंती इस बार वर्ष मना रहा है, 25 साल उत्तराखंड को पूरे हो चुके और ऐसे में आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। क्या कुछ बड़ी बातें रही आज मुख्यमंत्री की? उत्तराखंड जो है 25वीं वर्ष में प्रवेश कर गया है। तो इस मौके पर जो है राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड मना रहा है। 25 वर्षों का उत्तराखंड हो चुका है। ऐसे में उत्तराखंड को बनाने में तकरीबन जो है 40 से अधिक आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी। वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की राज्य आंदोलनकारियों को, और इसके बाद जो है सीधे पुलिस लाइन देहरादून गए, जहां पर आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह रखा गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जो आंदोलनकारी हैं या फिर जो शहीद आंदोलनकारी हैं उनके परिजनों की बात कर ली जाए, जो आंदोलनकारी वर्तमान में अभी भी हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं भी की हैं। सबसे बड़ी घोषणा ये है कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, स्मारक हैं, उनका जो है सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके साथ ही 2020 जो मामले चिन्हीकरण के लेकर हैं, उनका दोबारा से चिन्हीकरण किया जाएगा, क्योंकि 2021 से जो है राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हुआ। राज्य में तकरीबन 8,000 से अधिक जो है चिन्हीकरण हो चुका है और अभी भी कुछ का होना बाकी है। तो ऐसे में जो है 6 माह का समय उनको दिया गया है कि जो पत्रावली है, आंदोलनकारियों की जो पत्रावली है, उनका चिन्हीकरण किया जाए और जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जो है ये चिन्हीकरण किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो जो
राज्य में प्रमुख आंदोलनकारी क्षेत्र हैं, जहां पर शहीद हुए आंदोलनकारी क्षेत्र हैं, तो उनके नाम पर उन क्षेत्रों में जो है स्मारक बनाए जाएंगे और स्मारक बनाने के साथ साथ जो है जो अवस्थापनाएं वहां पर सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी, तो उनका नामकरण भी उनके हिसाब से होगा। इसके अलावा जो जेल गए हैं या जो घायल हुए हैं, उनको तकरीबन जो पेंशन है 6,000 से बढ़ाकर 7,000 के आसपास कर दी गई है। तो ऐसे में ये प्रमुख घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई घोषणाएं जो हैं राज्य आंदोलनकारियों को लेकर कर चुके हैं। जी निशा। ठीक है हिमांशु, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आंदोलनकारियों का भी चिन्हीकरण जो है किया जा रहा है, तो वहीं जैसा कि आपने बताया कि कई आंदोलनकारी जो इसमें शहीद हुए हैं, तो उनके परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पे मुख्यमंत्री ने दिया है। आपने उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके से ये जो राहत दिया मुख्यमंत्री ने, तो उनका क्या कुछ कहना है? निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री ने जब ये घोषणाएं की और उसके बाद जब आंदोलनकारियों से बात की गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार द्वारा ये एक अच्छी पहल की गई है, क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा था कि 3,000 रुपए तक उनकी पेंशन हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर तकरीबन 5,500 के आसपास कर दिया। तो ऐसे ही जो घायल, ये कहा जा सकता है, जो बेड पर लेटे हुए आंदोलनकारी हैं, जो उठ नहीं सकते हैं, उनको ये कहा जा सकता है कि मेडिकल अटेंडेंट देने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की, और जो 20,000 उनकी मासिक पेंशन हुआ करती थी, उसे 30,000 रुपए तक जो है अब कर दिया गया। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। तो ऐसे में जब आंदोलनकारियों से बात की गई या जो शहीद आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों से बात की, तो वो मुख्यमंत्री की इस पहल से उन्होंने खुशी जाहिर की और साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिन में जो है काफी जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी वो अब ले सकते हैं। जी ठीक है हिमांशु, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद किया है, क्या कुछ कहा बताइए? निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस जब उत्तराखंड मनाएगा, तो इस दौरान प्रधानमंत्री अपना संबोधन उत्तराखंड की जनता को देंगे, और उत्तराखंड की जनता को संबोधन देने के साथ साथ जिस तरीके से वो यहाँ पर एक मैसेज देने का काम करते हैं, खुद उन्होंने अपने मुंह से केदारनाथ में ये कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो साफ तौर पर उत्तराखंड के लिए जिस तरीके से उनका प्रेम भाव दिखता है, खासतौर पर जिस तरीके की कार्य योजना उत्तराखंड आती है, तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो है उत्तराखंड में कुछ कल बड़ी घोषणाएं, और इसके साथ ये आकलन लगाया जा रहा है कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड रजत जयंती के मौके पर अल्मोड़ा में विशाल रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 1,000 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया। तो वहीं सेवा योजना अधिकारी विक्रम ने बताया कि इस रोजगार मेले के लिए 1,000 से अधिक पंजीकरण हुए थे। इसमें अनेक युवाओं को रोजगार मेले में आई कंपनियों की तरफ से नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। इस रोजगार मेले को लेकर युवाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। हमारे पास जो गूगल फॉर्म के माध्यम से 1,051 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में बच्चे आए हुए हैं। लगभग 60 के आसपास कंपनी आई हुई है, और ऐसे दर्जनों बच्चे हैं जिनको हमने ऑफर लेटर भी हैंड टू हैंड दे दिया है। रोजगार जो मेला चल रहा है, सर्वप्रथम पहले मैं राज्य स्थापना दिवस की बधाई देती हूँ, रजत जयंती की बधाई देती, जो उत्सव हमारा मनाया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य जो हमें मिला है अटल बिहारी जी के नेतृत्व में, उसमें हमारे बचिंद्र रावत जी भी थे और अपने भुवन चंद्र खंडूरी जी, इनके संज्ञान में हमें जो उत्तराखंड राज्य मिला, उससे आज हमें उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें रोजगार मेले का जो हमारा यहाँ कार्यक्रम बच्चों का चल रहा है, तो बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस आया है। चाहे अशोका लेलैंड हो, चाहे रुद्रपुर की कंपनी हो, चाहे हरिद्वार की हो, चाहे देहरादून की हो, तो ये कंपनियों में अभी नियुक्ति पत्र यहाँ पर सौंपा गया है, और बच्चे अपने आगे को इनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, अपना आगे अपना भविष्य का उनका सुदृढ़ीकरण होगा। तो वहीं प्रदेश के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह देहरादून स्थित FRI पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। उत्तराखंड बनने में मातृशक्ति ने अहम भूमिका निभाई। राज्य गठन के बाद महिला स्थिति में सुधार आया है। उत्तराखंड अपने राज्य स्थापना दिवस के 25 साल रजत जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मना रहा है, जहां एक और प्रदेश में रजत जयंती के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान विशेष सत्र बुलाया गया। वहीं रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून स्थित FRI आएंगे और संभवतः उत्तराखंड को कई नई सौगातें देंगे। वहीं उत्तराखंड बनने में
यहाँ की मातृशक्ति ने अहम भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड की मातृशक्ति का कहना है कि जब राज्य गठन हुआ तब से लेकर आज महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। महिलाएं आज सभी जगह अपनी कुशलता के आधार पर अपनी जगह बना चुकी हैं। सरकार भी महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है और नई नई योजनाओं का भी सृजन कर रही है। साल का जो हमारा ये उत्तराखंड हुआ है और जो जहां आज जिस पायदान पे खड़ा है, मेरा मानना है कि उसमें एक बड़ा जो योगदान है वो यहाँ की मातृशक्ति का रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का योगदान था, उसी तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आप इंडस्ट्रीज में देखें, बहुत सारे ऐसे फोरम्स का, क्योंकि मैं भी हिस्सा हूँ, तो मैं देखती हूँ कि चाहे फिक्की हो, चाहे CII हो, इन सब में जो छोटे उद्यमी, उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और ये वो उद्यमी हैं जिनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो विभिन्न योजनाएं पिछले एक दशक में सरकार ने चलाई हैं, खासकर महिलाओं को केंद्र में रखते हुए, उनका लाभ भी मिला है। तो उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर कार्यक्रम सिमकनी मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर कार्यक्रम में कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुति जो है देखने को मिली। तो उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा में सिमकनी मैदान में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में दर्जनों विभागों के स्टॉल लगे, जिसमें जनता को उपयोगी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में अल्मोड़ा जिलाधिकारी, नगर निगम में मेयर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आंदोलनकारियों को सम्मान देना है और हमारा जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा ग्राउंड में ऊपर चल रहा है, जो रोजगार के लिए आए, तो रोजगार मेला भी लगा हुआ है जिसमें काफ़ी भीड़ है। देखिए, हमारे उत्तराखंड को 25 वर्ष हो चुके हैं, 25वीं वर्षगांठ है हमारी। उत्तराखंड ने काफ़ी डेवलपमेंट करा है, काफ़ी प्रोग्रेस किया है, हिमालयन राज्यों में बहुत आगे है, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, हॉर्टिकल्चर हो, टूरिज्म हो, आपका चाहे वो हम लोग ये देख लिया हमारी रोड्स दी जाए। फिलहाल अभी भारत सरकार से एक टीम आई थी, तो उन्होंने कंपैरिजन किया था, जो हमारी रोड्स हैं जो पहाड़ों में हम देखते हैं, दूर दराज इलाकों में भी हैं, वो बाकी पहाड़ी राज्यों से बहुत बेहतर हैं। इसमें विशेषकर हमारी सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि जो जिनके कर्मठता से और जिनके बलिदान से, त्याग तपस्या से और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से जो ये राज्य बना, और उत्तराखंड आंदोलनकारियों का इसमें विशेष योगदान था। उनका मेन मेहनत से और सबों की पूरी देश की जनता के आशीर्वाद से जब ये राज्य बना, तो उसमें हमारी सरकार ने इसमें विचार किया कि सभी जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, वो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सके। लोहाघाट से खबर आपको बता दें, जहां पर जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों पर उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह के तहत पालिका सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी की अध्यक्षता व अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया गया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के त्याग व संघर्ष की बदौलत उत्तराखंड राज्य बना है। कई आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, कई लोग जेल में रहे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के हित में कई कार्य कर रही है। वहीं कार्यक्रम में आए प्रबुद्ध जनों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास के बारे में प्रकाश डाला। कार्यक्रम में GGIC व विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक प्रमोद पाटनी की ओर से किया गया। और उन शहीद आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ। इससे 25 वर्षों में जो हमारी एक कल्पना थी कि हमारा राज्य कैसा होगा, यहाँ का विकास कैसे होगा, नौजवानों को रोजगार किस प्रकार से मिलेगा, मैं मानता हूँ 25 वर्षों में ऐसा तो नहीं, विकास तो हुआ है। और जो हमारे मुख्य जो मुद्दा था, यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी, आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है, आज नौजवान जब बेरोजगार घूम रहा है और हमारा पहाड़ का पानी सारा मैदान को निकल रहा है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। मैं सरकार से आज राज्य स्थापना वर्ष के इस 25 वर्ष में अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पे सशक्त नीति बने, लोगों को घर घर में पानी की व्यवस्था हो और नौजवानों को रोजगार मिले।
समारोह के उपलक्ष्य में अपने लोहाघाट के अंतर्गत निवारक समस्त राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारियों को हमने आमंत्रित किया गया और आज सम्मान स्वरूप उनका सम्मान किया गया और एक स्थानीय स्तर पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित वृहद कार्यक्रम आयोजित किए, सबको सम्मानित किया गया। लोकल कार्यक्रम भी स्टार्ट किए, विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुति दी गई। रामनगर में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री का नहीं आना विवाद का कारण बन गया। सीएम के नहीं आने से आंदोलनकारियों में उबाल आ गया। आंदोलनकारियों ने नारेबाजी कर समारोह का बहिष्कार किया। सम्मान समारोह में नहीं पहुंचे करीब 65 आंदोलनकारी। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रामनगर में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह उस समय विवादों के घेरे में आ गया जब राज्य आंदोलनकारियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में जहां जश्न और उत्सव का माहौल है, वहीं रामनगर तहसील में आयोजित सम्मान समारोह में करीब 65 राज्य आंदोलनकारी नहीं पहुंचे। राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यारी ने कहा कि प्रशासन केवल दिखावटी कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को राज्य आंदोलनकारियों ने अपना स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसकी सूचना एसडीएम रामनगर, जिलाधिकारी नैनीताल और कुमाऊं कमिश्नर को आमंत्रण स्वरूप भेजी गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा, जिसको लेकर विवाद देखने को मिला। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में जगह जगह सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी लगातार प्रदेश की समस्याओं, अपनी समस्याओं को लेकर के लगातार शासन प्रशासन से वार्ता करते रहे। शासन प्रशासन ने संज्ञान नहीं ले रहा है, एक वजह से। दूसरी वजह यह है कि हमारा जो राज्य आंदोलनकारियों ने 6 नवंबर को यहाँ पर एक सम्मेलन प्रस्तावित था। राज्य आंदोलनकारियों के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि आज पूरे प्रदेश में आज 8 नवंबर को रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसमें प्रत्येक राज्य आंदोलनकारियों को लिखित तौर से एक आमंत्रण पत्र भेजा गया है। इसके अलावा फोन नंबर से दूरभाष में कल शाम को भी वार्ता की गई थी और आज सुबह पुनः इनको अवगत कराया गया था। कतिपय इससे होने के कारण कुछ आंदोलनकारी इसमें प्रतिभाग नहीं किया गया, जबकि कतिपय आंदोलनकारियों की तरफ से प्रतिभाग भी किया गया है। तो हमारे सहयोगी अबू बकर मकरानी हमारे साथ रामनगर से जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक जानकारी ले लेंगे। अबू बकर, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो एक और पूरे उत्तराखंड में खुशियों का माहौल है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को 25 साल पूरे हो चुके। तो वहीं रामनगर से खबर सामने आती है, जहां पे आंदोलनकारियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पे मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे तो आंदोलनकारियों ने बहिष्कार किया। क्या है पूरा मामला, बताइए। पूरा बताता चलूँ कि करीबन 3 नवंबर को एसडीएम और डीएम और कुमाऊं कमिश्नर के माध्यम से आंदोलनकारियों ने सीएम को आमंत्रण पत्र भेजा था, जो कि 6 तारीख को रामनगर सीएम पहुंचे थे जन और वन कार्यक्रम में। तो वहाँ जब सीएम नहीं पहुंचे तो आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद से ना कोई शासन ना कोई प्रशासन से लगातार ये देखा जा रहा था कि वो उनकी अपेक्षा थी कि शासन या प्रशासन से उनके पास कोई पहुंचे और इस पूरे मामले को अवगत कराएं कि सीएम कहीं और कार्यक्रम में बिजी थे या फिर किसी और भी तरीके का कोई उनको जवाब मिले। लेकिन शासन और प्रशासन जब उनके पास कोई नहीं पहुंचा तो उनका जो रोष था वो बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, जिसके बाद आज उन्होंने जो सम्मान समारोह था उसका बहिष्कार किया। और कोई भी आंदोलनकारी, जितने भी आंदोलनकारी थे, अपने उत्तराखंड निर्माता थे या उत्तराखंड बनाने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, वो आज पूरे इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। ठीक है अबू बकर, क्या कारण रहा, मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, या फिर जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा था, वो भी आ सकते थे ना इस कार्यक्रम में, तो क्यों नहीं आए, क्या कारण रहा, पता चल पाया? जी देखिए, राज्य आंदोलनकारियों ने जो है आरोप जो लगाया है वो स्थानीय और जिला प्रशासन के ऊपर लगाया है कि जब हमने 3 नवंबर को ये पूरा आमंत्रण पत्र आपके हवाले कर दिया था, तो आपको पूरा इसको जो है सीएम के कार्यक्रम में अवगत कराना था कि यहाँ एक प्रोग्राम जो है राज्य आंदोलनकारियों का भी होना है, जिसमें आपने शिरकत करनी है। तो आरोप जो है वो जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के ऊपर है, हालांकि इसमें जो है सीएम से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है अबू बकर, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित कॉलोनी में बने न्यू देवभूमि अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला देखने को मिला, जहां डिलीवरी के दौरान 22 साल की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला का प्रसव अस्पताल में चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी जान चली गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही परिजन आग बबूला हो गए और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि न्यू देवभूमि अस्पताल में पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जहां इलाज के नाम पर मरीजों की जान जोखिम में डाली गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है, वहीं इलाके में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यहाँ को पता करा, यहाँ कहने लगा भाई 40,000 में तो ऑपरेशन का ठेका लेंगे हम, 20,000 में नॉर्मल डिलीवरी का। मगर ठीक है, मैं 40,000 रुपये दे दूँगा, अगर ऑपरेशन से भी होता है बच्चा तो मैं 40,000 रुपये दे दूँगा। कोई नहीं, इन्होंने खून की जांच करवाई, खून की जांच करवा कहने लगे खून कम हो। मैं खून कम बता, फिर इन्होंने मुझे खून लाने के लिए भेजा। मैं खून ले आया जगदीशपुर से जाकर, खून ला कर फिर कहने लगा इसकी जो प्लेटें भी कम हो रही, मैं प्लेटें भी ले आया। उसके बाद थोड़ी देर बाद कहने लगे इनको भाई ये तो इनको नॉर्मल बच्चा करते हैं बस, मगर तुम जैसे भी करते। फिर इन्होंने मुझे यूँ नहीं बताया इनको बच्चे भाई, पहले तो मुझे कह रहे उनको बच्चे में कमी है, फिर थोड़ी देर बाद कहते बच्चा ठीक है माँ में कमी है। ऐसे में माँ बिल्कुल सही थी, बस खून ही कमी थी माँ में और कुछ। और मैंने इन्हें बोला कि हम अपनी पेशेंट को देखेंगे पहले, इन्होंने कहा नहीं अभी पेशेंट नहीं देखने के, कह रहे हमने कहा हम देख के आएंगे पेशेंट। मैंने रोना पीटना स्टार्ट करा तो तब हमने गेट के दरवाजे दे मारे, नीचे से डॉक्टर भाग गए। पुलिस वालों ने हमारे साथ हाथापाई करी, पुलिस वालों ने हमारी डेड बॉडी को आराम से इसमें एम्बुलेंस में यहाँ से उसके लिए जबरदस्ती लेकर जाया गया। हमारे साथ मारपीट भी हुई है, हमारे साथ, हाँ जी हमारे साथ मारपीट हुई है, वीडियो बना रखी है हमने। ये भी नहीं बताया हमें कि भाई वो जिंदा है या मर गया। हमने कहा हमें सिर्फ एक पुलिस वालों से भी मैंने बोला कि मुझे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं देखना चाहती हूँ एक बार, और पुलिस वालों। एक पेशेंट था जिसकी डिलीवरी होनी थी, वो यहाँ पे आई थी और महिला अस्पताल आई थी, वहाँ से रिफ़र हो गई थी आर सेंटर के लिए। उसके बाद उस पेशेंट को यहाँ पे लाया गया था देवभूमि, जो रात के 3 बजे आ गए थे, और उसका जो भी ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसकी डेथ होगी, मदर की डेथ होगी। बच्चा अभी ठीक है। तो अभी हमने जहाँ पे जितने भी इससे रिलेटेड कागज़ थे, ओटी से रिलेटेड या एनेस्थीसिया नोट्स थे, वो सारे अपने कब्जे में ले लिए हैं। और इसके बाद इसमें कमेटी तैयार हो रही है, इसमें 4 लोगों की कमेटी होगी जो इसकी पूरी जांच करेगी, और एविडेंस जो यहाँ पे हो सकते हैं ओटी में जो दवाइयाँ वहाँ रखी हुई हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ओटी को फिलहाल सीज कर दिया है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, चल लौटें।